हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। चलो देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के। अ थर्ड ब्लॉक सी ऑफ मास एम मूविंग विद ए स्पीड v along the line joining A and B collides with A. The maximum compression in the spring is। इतनी बड़ी लैंग्वेज है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो चलो एक बार समझते हैं। पहले मैं बता दूं आपको, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं, पहले इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए ये हमारे पास सी है, ये ए और बी एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, सबका मास सेम है। जो सी है ये वी स्पीड से जा रहा है, भाई वी स्पीड से इधर आ रहा है इनके पास। और ये भैया क्या हमें बताना क्या है कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग में कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक सिस्टम है और ये एक अलग है। क्यों? क्योंकि ये पूरे रेस्ट में है। ठीक है, मैंने ये पूरा एक सिस्टम मान लिया और ये इससे पूरी यहाँ पे ये पूरी फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये तो रेस्ट में आ जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये उतनी वेलोसिटी से चल जाएंगी, जब तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अगर क्या हुआ कि इसकी कुछ वेलोसिटी यहाँ पे इसमें रह गई और इसमें पूरी नहीं गई तो इसका जो कंप्रेशन है वो कम रह जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब ये रेस्ट में हो जाएगा, पूरी जो वेलोसिटी है वो इसमें चली जाएगी ए में। तो ये पूरी वेलोसिटी जब इसमें हो जाएगी तो ये पूरी तरह से कंप्रेस होगा। फिर जो कंप्रेशन होगा, फिर वो कंप्रेशन फिर क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन होगा। स्प्रिंग की यही प्रॉपर्टी होती है। अगर नहीं आ रहा आपको थोड़ा बहुत समझ में तो अभी मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा, तो वहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कुछ अंडर रूट में दे रखे हैं, तो चलो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको अब सॉल्व करते हैं। लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ तो उसको पहले हम बना लेते हैं। क्या थी वो हमारे पास, देखिए एक हमारे पास यहाँ पर सी है और ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। इनके बीच में एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग हमारे पास है और ये मेरे पास क्या है, ये ए, ये बी और ये सी। इसको सबका मास सेम है, एम एम एम। ठीक है, ये हमारे पास वी स्पीड से इधर आ रही है और ये हमारे पास ये ग्राउंड है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या भैया, मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है। और भैया मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, देखिए खुद आप देख सकते हैं इस बात को कि जितनी इसकी वेलोसिटी है, अगर वो पूरी इस ए को मिल जाएगी तो ये पूरी अपनी जान लगा देगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता चला जाएगा। ये तो होगा। अगर वी से अगर थोड़ी सी भी कम स्पीड इसको मिली तो ये थोड़ा कम कंप्रेस होगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है कि भाई ये जो सी की जितनी भी स्पीड इसको है ये ए में ट्रांसफर हो जाए पूरी की पूरी। तो जब भी तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो ये मैंने मान लिया एक्स मैक्स कुछ कंप्रेशन होगा इसमें। ठीक है, और ये यहाँ पे आएगा। तो मैंने इसको पूरे को एक सिस्टम मान लिया, क्योंकि ये पूरा रेस्ट पे मैंने इसको सिस्टम को भी किसी को भी मान सकते। ठीक है, मैं इसको इंडिविजुअल नहीं मानना, क्योंकि भाई स्प्रिंग का भी तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। क्योंकि स्प्रिंग इसमें है तो टेंशन बराबर होगी, तो इसलिए मैंने पूरा ए और बी को एक सिस्टम मान लिया और इसको एक सिस्टम मान लिया। तो अगर मैं देखूँ तो सी पर कोई अगर क्या फोर्स लग रही है, अगर इस पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मानता हूँ, क्या इस पूरे पे अगर मैं इसको देखिए डॉट 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 से यहाँ पे कर देता हूँ, इस पर क्या कोई फोर्स लग रही है, कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पी इज़ कॉन्स्टेंट। पी क्या है यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। अब उसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, ये सिर्फ ये सी है, सी मतलब कि एम इंटू वी, इसकी जो वेलोसिटी वी है। और फाइनल में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों का मास कितना हो गया 2m, और इनकी जो मैंने वेलोसिटी क्या हुई v, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है। कॉलिजन के टाइम पे भी कोई फाइनल वेलोसिटी है नहीं। फाइनल जो एक्सटर्नल जो है ना, वो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो 0 है। तो p कांस्टेंट तो मैंने ये लगा दिया, m1v1 इज इक्वल टू m2u2। मैंने इसको पूरा एक सिस्टम माना है, इसको अलग माना है। तो m इंटू वी, ठीक है, इसका हो गया 2m इंटू में इसकी v डैश है, ये v डैश है। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, ये मैंने v डैश मान ली। ठीक है, इस पूरे सिस्टम की, होल सिस्टम की क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी। पहले हम इस होल सिस्टम की वेलोसिटी निकालनी है v डैश। ठीक है, ये v डैश हमारे पास। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अगर मैं देखता हूँ तो m से m गया तो v डैश मेरे पास कितनी आ गई, v/2। मतलब कि जो c की स्पीड है उसका कितना है, हाफ से चलेगी, हाफ स्पीड से पूरा सिस्टम चलेगा। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो हम एक और चीज़ क्या लगा सकते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ स्प्रिंग है, यहाँ पर हमारे पास मास है, वेलोसिटी है, और यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप कहीं भी लगा सकते हो, अगर आपको ये दिख रहा हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं लगाऊँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए इनिशियली मेरे पास जो है सी के पास क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं क्या हो जाएगा, हाफ mv²। फाइनली अगर मैं देखता हूँ तो इनके पास क्या आएगी, अगर मैं पूरा सिस्टम ये है मेरे पास, तो इसकी मेरे पास क्या है, ये पूरा सिस्टम है। तो इसकी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m, इसका क्या हो जाएगा 2m होगा पूरे सिस्टम की जो है मास, इंटू में v डैश का स्क्वायर होगा, क्योंकि v डैश के स्क्वायर से ही चल रही है, ये पूरे v डैश से चल रही है ना पूरा सिस्टम। प्लस ऑफ इसमें स्प्रिंग भी है,
अगर हमने जब ये पूरा सिस्टम माना तो इसमें स्प्रिंग भी तो है और स्प्रिंग का भी कुछ हो रहा है ना हमारे पास, ये एक्स मैक्स, तो यही हमें देखना था, यही हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, ये होता है मेरे पास स्प्रिंग। ठीक है, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई एम, के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये प्लस है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँ तो 2 मेरे पास कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एम वी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ये 2m। अब वी डैश मेरे पास अभी हमने निकाला v/2, तो v/2 मतलब वी स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वी स्क्वायर है, ये 4, ये 2, तो इधर इसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर, ये इधर गया तो बाई 2 अपॉन के इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। तो एक्स मैक्सिमम अगर मैं निकालता हूँ, जो मैक्सिमम कंप्रेशन देखना था, कितना हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा इसका, तो ये वी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एम अपॉन 2 के रूट में। तो ये मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किया, हमने बस 2 चीज़ें देखी थी कि आप पहला देखिए यहाँ पे खुद एफ एक्सटर्नल देखा मैंने, सिस्टम मान लिया पहली बात। दूसरा मैंने क्या देखा भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लग जाएगा। अगर जब भी आपको यहाँ पे आपको लगा रहे हो कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लगा रहे हो, तो आप वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो। तो ठीक है, आपको अगर ये दिख जाए ना, अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप कहीं लगा रहे हो, तो वहाँ पे आप कंजर्वेशन एनर्जी भी लगा सकते हो और आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस डाउट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर ये हमारे पास आया कितना है, एक्स मैक्सिमम मेरे पास आया है v/√m/2 के, ये हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में। टिल देन बाय बाय।